हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हल करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। आ रैशनल नंबर मतलब आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दो फ्रैक्शंस के बीच। तो लास्ट टाइम आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने तीन तीन रैशनल नंबर्स फाइंड किए थे। तो ये एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तरीका कार जरा डिफरेंट है, जरा देखें, बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है। तो एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, 1/3 और 1/4 का मीन लेना होता है। अब मीन क्या होता है? मीन ये होता है कि आपके पास कोई जो नंबर दिए गए होते हैं उनकी तादाद के ऊपर आप जमा करके उनकी तादाद में डिवाइड करते हैं तो मीन होता है। मतलब दो पे डिवाइड कर दे। यहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं? एक 1/3 है और एक 1/4 है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है? प्लस करना है। तो ये प्लस करना आपको आता है, तो देखें जरा कैसे करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4, को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरह से 4 को जब डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4 + 3। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट बन गया है क्या बनाया जी? 4 + 3। तो आप देखिए 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है 7, और क्या बन जाएगा 7/12। तो आपने चूंकि इसका मीन लेना होता है लिहाजा ये आपके पास दो नंबर है तो 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी दोबारा 1/2 लिखकर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट कैंसिल कर देते हैं आप। तो इसके बाद जो है ना 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12। तो आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा देखें जरा 7/24। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 11/12। तो आपने क्या करना है, 5/6 और 11/12 की फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना। हाँ जी, 6 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा भाई? आता है किसी को? जी 12 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। 6 2 = 12, 2 5 = 10, और इसी तरह से 12 1 = 12, 11 1 = 11। तो 11 + 10 कितना बन जाएगा 21, और 21 क्योंकि इसका मीन लेना है लिहाजा क्या बन जाएगा 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 21, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा 24। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये है -5 एंड -4। इसके बीच में आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसी तरह से आप 1/2 इंटू -5 प्लस इंटू -4, चूंकि हमने प्लस करना होता है लिहाजा प्लस दरमियान में डालेंगे तो -5, अगले स्टेप में जाकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -5 -4 कितना हो जाएगा -9। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2 ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार क्या है जी? अब है गिव एनी टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। इससे पहले हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए थे उसमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, लेकिन अब की बार क्या है, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब इरेशनल नंबर्स को फाइंड करने का तरीका जरा डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं इसका तरीकेकार क्या है। सबसे पहले हम 3 और 4 के स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। तो फिर क्या करेंगे वो मैं बाद में बताता हूं आपको। तो फर्स्ट वी फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 3 and 4। बेशक आप ऐसे लिख भी सकते हैं। तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ 3 कितना होता है जी? बिल्कुल सही है 9। और स्क्वायर ऑफ 4 कितना होता है 16। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो सबसे पहले आपने क्या किया,
जो आपके पास गिवन में नंबर थे उनका आपने स्क्वायर ले लेना है। ये इसका पहला हिस्सा है। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है कि हमने जो हमारे पास पहला नंबर आया है, ठीक है, ये वाला नंबर, तो इसका हमने क्या करना है, हमने जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर लिखना है। तो करना क्या है, जरा देखें, जो आपके पास ये नंबर होगा उससे नेक्स्ट नंबर लेना है। मेथड क्या, जरा देखें, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ 9 एंड सो ऑन। क्या लिखा है ये, जरा देखें, वी विल टेक स्क्वायर रूट, ठीक है, अब हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, मतलब 9 के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10। और 10 के बाद कौन सा नंबर आता है जी, 11, तो क्या लेना है आपने, 11 का अंडर रूट। बहुत आसान है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना था, 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, जो छोटा नंबर है उससे अगले नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। मतलब 9 के बाद 10 नहीं लिखना, बल्कि 10 का रूट लिखना है। उसी तरह से 10 के बाद 11, तो 11 का रूट लिखना है। तो इस तरह से आपने इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबसे पिछली हमारी सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हमने डिटेल में बताया था। अगर आपको इरेशनल नंबर का नहीं पता या रैशनल नंबर का नहीं पता तो आप वो क्लास सुन लें, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 10 एंड 11। अब ये मुझे हल करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपने पहला सवाल कर लिया है, तो ये आपको आता है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपने इनके स्क्वायर लेने हैं। स्क्वायर ऑफ 10 कितना होता है जी, 100, गुड। और स्क्वायर ऑफ 11 कितना होता है, 121। अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले। हाँ जी, तो क्या मेथड था, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ 100, क्योंकि यहां पर हमारे पास कितना था, 100। 100 के बाद क्या होता है जी, 101 विद द स्क्वायर रूट, और इसके बाद 102 with the square root, under root of 101 and under root of 102 are the two irrational numbers between 10 and 11। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा है जी, बिल्कुल वही सेम पैटर्न सेम बात। गिव एनी टू इरेशनल नंबर बिटवीन 19 एंड 20। तो मेथड वही सेम, स्क्वायर ऑफ 19 361। अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। स्क्वायर ऑफ 20 कितना होता है जी, 400। मेथड क्या है जी, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट डिजिट ऑफ कौन सा वाला, 361। तो 361 के बाद क्या आता है, 362। द आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 362 एंड द नेक्स्ट डिजिट इज 363। सो द टू इरेशनल नंबर बिटवीन -19 and 20 are under root 362 and under root 363। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। हमारे पास क्या आ गए हैं जी, रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं, वही पहला आपके पास जो पहला लेक्चर था उसमें आप सुन लें रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं। अगर नहीं सुना तो उसको सुन लें, आपको पूरा पता चल जाएगा कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं। बहरहाल हमारा आज का क्वेश्चन है जी, हमने इन रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी 0.5 बार। अब इस बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है, जरा देखें, जो 0.5 नंबर है तो मतलब ये कि 5 चूंकि सिंगल डिजिट है तो ये 5 इस बार का मतलब होता है ये रिपीट होगा। जरा देखें कैसे, 0.5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। सोल्यूशन जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, क्या लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब इसको ओपन कर देंगे, देखें जरा, तो क्या बन जाएगा 0.5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, करेक्ट। अब क्या करेंगे, जरा
इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट के बाद आप देखें नंबर कितना आ रहा है, 5। ये देखिए 5 एक नंबर है। अगर एक नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10। बात को जरा समझ लें। अगर 2 नंबर आएंगे तो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर करेंगे 100। अगर 3 नंबर आ रहे हो तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। बार 3 वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा कैसे। तो आपकी बार क्या है, एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब ये हमारे पास क्या था जी, x, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 10x। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या बनेगा। मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूं। 0.555 जरा देखें किस तरह से ये बनता है जी। आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, बड़ा आसान सा, बड़ी आसान सी बात है जी। ये हमारे पास है 0.555 एंड सो ऑन। अब जरा देखना, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू, देखा 5.55। अब देखिए हमने क्या करना है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.55। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 5.555। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट भी हुआ है, यहां पहले 3 5 थे। अब जब इसके बाद ये पॉइंट के बाद 4 दफा 5 आया हुआ था, जब अब हमने एक और 5 भी ले लिया फिर भी ये 4 है। भाई यहां पर डॉट डॉट के अंदर सारे 5 ही हैं, तो जितने आप मल्टीप्लाई करते जाओ 5 और निकलते रहेंगे। तो इनकी तादाद को बराबर रखने के लिए हमने क्या कर दिया, 5.555 लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या है जी, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इसकी लेफ्ट साइड जब सबट्रैक्ट करेंगे ये बनेगी 10x माइनस एक्स, और इसकी राइट साइड जरा देख ले कैसे बनेगी, इस पर जरा गौर करें। राइट साइड की सबट्रैक्शन जरा चेक करें जी। राइट साइड में हमारे पास जो 2 इक्वेशन है वो है 5.555 एंड सो ऑन। तो ये हमने कहां लिखनी है जी, ये हम यहां लिख देंगे, ठीक है ना। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 0.55, जरा देखिएगा वो है 5.55 और ये 0.55। तो हम क्या करते हैं, इसको बेशक कैलकुलेटर से दोबारा चेक कर लेते हैं कि 5.5, अच्छा पॉइंट के बाद नंबर सेम रखेंगे, ये ख्याल करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी कैलकुलेटर। तो इसमें हम लिखते हैं जी 5.555, ये 4 दफा लिखते हैं, फिर करते हैं माइनस। अब लिखेंगे 0.55, 2 3 और 4 इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको आपने जब 2 को 1 से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो जब आपके पास ये सबट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वहां आपने क्या लिखना है 5, और इसी तरह से 10x में से x माइनस करेंगे, क्या बचेगा भाई, अलजबर आता है, क्या बनेगा यहां पर 9x, ठीक है। और इसी तरह से जब आपने 9x को सॉल्व करना है तो क्या होगा, 9 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा जी, रिक्वायर्ड हमारे पास जो रिजल्ट है वो बनेगा x इज इक्वल टू 5/9। आप देखें 5/9 जो है ना p/q की फॉर्म में है, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हाँ तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये है जी 0.67 बार। अब जरा गौर करें, बार जो है ना 2 नंबर्स के ऊपर है, 6 पर भी और 7 पर भी है। तो अब की बार क्या होगा, 67 रिपीट करेगा। उसी तरह से है जी बिल्कुल सेम, लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। तो हम क्या करेंगे 0.67 67 67 एंड सो ऑन, और क्या बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर 2 नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 100x। तो अब की बार जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, पॉइंट एक नंबर था तो 1 डिजिट इधर हुआ, तो अब क्या हो जाएगा 2 डिजिट इधर हो जाएंगे।
आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ जी। ये हमारे पास है 0.67, देखें जी 0.676767, इसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, देखना 67.6767 आ जाएगा, इक्वल टू, ये देखा 67.67, जितनी दफा भी 0.67 लिखते रहो कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी 100x, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 67.676767, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्या करना है उसी तरह से, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो आइए इसको सबट्रैक्ट करते, जरा देखें आप, पहले इसको क्लियर कर ले। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 267 पॉइंट दिस, और ये हमारे पास है जी 0.6767 एंड सो ऑन। जब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स, तो 100x में से एक x माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 99x। अगले स्टेप में जाकर क्या हो जाएगा, 99 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या आया है जनाब, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है 67/99। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये है जी आपका पार्ट नंबर 3, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 0 की जगह 1 आ गया है, तो परेशान नहीं होना। 1.34 बार, बिल्कुल सिमिलर बात है जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.34 बार, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.343434 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 आ जाएगा। तो अभी आपको पता है जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट पे 2 दर्जे शिफ्ट हो जाता है। आप ये ना देखना कि ये 134 में 3 दर्जे, 3 डिजिट्स बन गए, 3 नहीं है, पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करना है। आप देखें तो पॉइंट जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 134.343434। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, देखें जरा। ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास है जी 1 पॉइंट, इधर कर देते हैं इसको, ये है जी 1.343434, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी आप देखा 100 के साथ, इक्वल टू, देखा 3, यहां पॉइंट था इधर शिफ्ट हो गया, पॉइंट पहले यहां था, इसलिए क्या बन जाएगा 134.343434 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है 1.3434, और इक्वेशन नंबर 2 है 134.3434 एंड सो ऑन। अब क्या करना है जी, उसी तरह से सबट्रैक्ट करना है, इसको आप सबट्रैक्ट करें 134.34। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको जरा इसकी सबट्रैक्शन चेक करा देता हूँ। ये है हमारे पास कैलकुलेटर जनाब, तो हमारे पास है जी 134.3434, 2 दफा लिखे तो दूसरे को भी 2 दफा लिखेंगे, अगर पॉइंट के बाद 3 दफा लिखना है तो उधर भी फिर 3 दफा लिखेंगे, ये हो जाएगा। फिर माइनस करना है, वो था 1.34 एक दफा, 34 दूसरी दफा, और 34 तीसरी दफा, ले इक्वल टू आ गया 133। आप देखिए 133 आ गया, इसकी जो सब्ट्रैक्शन है हमारे पास क्या बन गया जी, ये है जी 133। तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 99x। तो इसी तरह से आपके पास क्या बन जाएगा जी, 99 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगी वो क्या है जी 133/99, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने इसका आखिरी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हल कर लिया। अगर इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।